हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये कक्षा है श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकास को कंठस्थ करने की। ऑलरेडी आप लोग जो है 12वां अध्याय कर चुके हो, अभी 15वां अध्याय चल रहा है। तो सत्र का शुभारंभ जो है वो हम श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। एक बार रिवाइज करेंगे जितने श्लोकास अभी तक हमने पढ़े हैं। ठीक। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययम् तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आज का श्लोक। ममैवांशौ जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो वाऊ, जैसे वंशज वंशज बोलते ना हम लोग, वंशज। ममैवांशो ममैवांशो शो, जैसे अपनी चीज शो करो, SHOW शो, ये वो वाला शो। उस तरह से आपको इसका उच्चारण करना है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो इसका तात्पर्य जो है पहले हम वो देख लेंगे।
श्रीमद् भगवत गीता का मूल श्लोक भी अब आपके सामने आ गया यहाँ पे। वहां पर मैंने थोड़ा सा आसान वे में बनाया हुआ है, श्लोकास को बोलने के हिसाब से थोड़ा काट काट कर तोड़ तोड़ के लिखा हुआ। यहाँ पे भी कैसे पढ़ेंगे? ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शब्दार्थ: मम मेरा, एव निश्चय ही, अंशः सूक्ष्म कण, जीवलोके बद्ध जीवन के संसार में, जीवभूतः बद्ध जीव, सनातनः शाश्वत, मनः मन, षष्ठानि इन 6, षष्ठानि का मतलब न्यूमेरिकल 6, इंद्रियाणि इंद्रियों समेत, प्रकृति भौतिक प्रकृति में, स्थानी स्थित, कर्षति संघर्ष करता है। भावार्थ: इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। कोई पढ़ना चाहता तो हैंड रेस कर दो। बबीता माता जी, ओके। पढ़ लो माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी जय। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप में सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक अवशिष्टत्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार सवांश और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश हैं। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान हो रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपने विशिष्टत्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कृषति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हुआ हो। वह मिथ्या अहंकार है। हरे कृष्णा। शायद माता जी का गलती से म्यूट हो गया। जी माता जी बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो। वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वह तमोगुण में रहता है तो वह जीवन निम्न योनि में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है और जब वह मुक्त हो जाए तो यह कारण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है।
मध्यानिंदी नायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, सैवईश ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम। मैम एक मिनट, थोड़ा स्लो करिए। मृत्य मृति सृज्य ब्रह्मा ब्रह्मा भी संपदन ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणै वेदम सर्वमनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति में यह भी ज्ञात होता है, वसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तये। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। कितना अच्छा लिखा है। जहां तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममैवांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मि स्था देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। बोल हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू सो मच बबीता माता जी, इतना अच्छे से पढ़ने के लिए। और आप अंडरस्टैंड भी कर रहे थे साथ साथ में, जो आपने कहा कि कितना सुंदर लिखा है है ना। ओके, तो हमने श्लोक पढ़ा, ये आज का श्लोक हमारा यही है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, इसका भावार्थ जो है वो दोबारा देख लेते हैं, यानी कि अनुवाद। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन होने के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। ऐसे 5 इंद्रियां जो होती हैं, 5 सेंसेस, उसके बारे में सबको पता है। छठी इंद्री के बारे में यहाँ पर बात कर दी, मन के बारे में। ठीक, अब श्लोक के ऊपर आते हैं कि श्लोक क्या है। तो ममई वांशो जीव लोके, कि ये जो जीव है ना मेरा ही अंश है, मेरे से अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे मान लो आप एक समुद्र की बूंद ले लो, ठीक है। समुद्र की बूंद को समुद्र में से आपने निकाला, गिलास में भरा, कोली में भरी, चम्मच में भरा, जिसमें मर्जी, डिब्बी वगैरह, बाल्टी भर ली, कुछ भी भर लिया, ठीक है। आप उसका प्रॉपर्टी टेस्ट करवाने के लिए गए, तो अगर आप उसका वैज्ञानिक टेस्ट करेंगे कि जो समुद्र की या फिर समुद्र के पानी की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वही उसकी बूंद की प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, सेम सेम दोनों, क्योंकि वो बूंद भी तो समुद्र का ही हिस्सा है ना, इसलिए। लेकिन क्या वो बूंद समुद्र है? नहीं। लेकिन अगर वो बूंद जो है वापस समुद्र में मिल जाएगी तो वो समुद्र बन जाएगी, है ना। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ममई वांशो जीव लोके। ये अपना कैमरा वगैरह ऑफ कर दो अभी फिलहाल के लिए ना। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो यहाँ लिखा है सनातना। तो एक होता है पुरातन, दूसरा होता है सनातन। पुरातन का मतलब पुराना, कुछ पुराना, थोड़ा पुराना, बहुत पुराना, ठीक है। लेकिन जो बहुत से बहुत ज्यादा पुराना भी है ना, वो भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो वर्ड है सनातन, मतलब बहुत पुराना नहीं, जो हमेशा से था। हमेशा से था क्या मतलब? जो शुरू से था, इतना शुरू से था कि शुरू कब हुआ कि ये भी नहीं पता, वो वाला। और सनातन का मतलब होता है जो हमेशा रहता है,
हमेशा रहने वाला, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, उसको बोला जाता है सनातन। तो जीव भूत सनातन मनष्ठान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो यहाँ पर भगवान जी ने बोला है मनष्ठानी, षष्ठानी का मतलब छह, छठी इंद्री जो है, इंद्रियानी, छठी इंद्री कौन सी है? मन है। पांचों इंद्रियां तो है ही है, छठी इंद्रियानी जो है मन है। तो मन और पांच इंद्रियां हमारी, जैसे पांच इंद्रियों में क्या आ गया? आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, पांच ज्ञान इंद्रियां होगी। ऐसे ही पांच कर्म इंद्रियां भी होती हैं। तो पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है कैसे? जब मरते हैं तो ये सब जाती हैं। भगवान कहते हैं कि जो जो आप करते हो ना, जिसमें जिसमें जो जो वासनाएं हैं, जिसमें तुम्हारी जो जो आसक्तियां, अटैचमेंट्स, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली मैं अगली योनि में भेज देता हूँ। ये जो जीव आत्मा है बेसिकली वो मेरा ही अंश है, लेकिन जिन विषयों में, जिन सब्जेक्ट्स मैटर में आप लोगों ने मतलब जिन उन्हीं विषयों में रहकर आप लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट इतना ज्यादा दिखाया, उसी विषय में आप लोग फंस गए इतना ज्यादा, तो उन्हीं विषयों में रहकर तुमको अगली योनि प्राप्त होगी या होती है। ठीक है। अब अगर किसी को आम में बड़ी रुचि है तो अगले जन्म में हो सकता है वो मैंगो तो नहीं बनेगा, लेकिन मैंगो के अंदर बैठने वाला कीड़ा बन जाएगा कि बैठ के खाता रहे मैंगो, ऐसा। तो पूरा जीवन जो है उस कीड़ा, वो कीड़ा बन के उस मैंगो के अंदर ही बिताएगा। ठीक। ये कैसे होता है, ये चीज, इस चीज के बारे में भी भगवान बताएंगे, जो हमारा कल का श्लोका रहेगा ना, ये वाला। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। लेकिन आज हमारा जो श्लोक है वो ये है। अब हम इसका देखेंगे उच्चारण कैसे करना है। म म, ठीक है। इसके ऊपर दो मात्राएं हैं ए की, लेकिन हिंदी में बोलेंगे ए। लेकिन जब हम यहाँ पे श्लोक में गाएंगे संस्कृत में हमारा मात्रा कैसे आएगा उच्चारण? ममई, म के साथ आई की मात्रा। ममैवांशो, ममैवांशो, व आ, ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण वाऊ, वाऊ, वांशो, वांशो, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। क्यों होगा? बिकॉज इसके आगे ना, यहाँ पर अनुस्वार जो लगा, अनुस्वार के आगे श आ गया ना, जहां पे स श होता है वहां पे हमको साउंड जो होता है आधा व ऊपर चंद्र बिंदु जैसा देना पड़ता है। ममैवांशो, ममैवांशो। जिनको टफ लग रहा है, गोविंदा की एक मूवी थी किल दिल, दिल दिल किल, पता नहीं किल दिल करके, उसमें गाना है वाओ 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 वाओ, वैसे ही बोलना है आपको एग्जैक्टली। ममैवांशो, ममैवांशो, ठीक है। शो, जीव, ज ईव जीव, ज के साथ आपकी कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी वाली, जीव। लोके, लोके जीवभूतस्, जीवभूतस्, भ के साथ भी बड़ा वाला ऊ, भू। ठीक। बड़ी की मात्रा कहाँ कहाँ पे है? जीव में, जीव में भू, यहां पर। उसके बाद त, पूरा त के साथ विसर्ग का उच्चारण होगा आधा स। क्यों? क्योंकि आगे जो शब्द स्टार्ट हो रहा है सनातन, स से शुरू हो रहा है, इसलिए सनातन। ह, विसर्ग का उच्चारण ह से या हा से कर सकते हो। ठीक है। दोबारा से देखेंगे पहला वाला चरण। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। सिंपल है ये। सिर्फ ये वाला शब्द जो है ये आपके लिए थोड़ा सा लगेगा टफ है, बट जो बाकी शब्द है ना वो सारे के सारे हिंदी के हैं। जीव पड़ा हुआ है, लोक, लोके ये भी पता है, जीव दोबारा आ गया वापस वही रिपीट हो गया, भूत ये भी पता है, सनातन, सनातन धर्म, सनातनी, सनातन शब्द बहुत पुराना है हमारे लिए। बहुत पुराना क्या, कि है ही सारा कुछ सनातन ही है ना, मतलब कि जीव आत्मा हो गई वो भी सनातन है। तो सनातन। उसके आगे देखेंगे अगला थर्ड चरण श्लोक का। मन, मन, पर इसको मन नहीं पढ़ेंगे, मन। अगर हम मन बोलेंगे तो वो हिंदी वाला मन हो गया, और वो मन क्या हुआ? न हलंत, न आधा, यहाँ पे न पूरा, तो कैसे पढ़ेंगे? मन, मन। उसके आगे विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण आधे षटकोण वाले श से हुआ। क्यों? क्योंकि आगे षटकोण वाला श आ गया आपका। षष्ठानी, मनश, मनश,
मनष्ठानी, अभी स्थानी, इसको गलती से कई बार षष्टानी बोल देते हैं, टानी, टानी नहीं है ये, ठ है, ठठेरे वाला, ट ठ, ट ठ, ट ठ, ठ वाला, ठठेरे वाला ठ, ठन ठन गोपाल, ठीक है, तो ये आपका आएगा ठ। मनष्ठानी, नी के साथ भी दीर्घ मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, नी, मनष्ठानिन, षष्ठानिन जो उसके आगे अंदर वाला न है, मनष्ठानिन्द्रियाणि, इंद्रियाणि, प्रकृतिस, प्रकृतिस, प्र कौन सा, प्रहार वाला, प्रकार वाला, प्र, प्र, क आधा, क के नीचे जो रू ऋषि वाली मात्रा देख रहे हो, ऋषि वाली, वो पूरी है, मतलब कि रू, छोटा वाला रू, प्रकृ, प्रकृ, उसके बाद है तिस, तिस, जैसे हम हिंदी में सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं THIS, दिस, उसमें से एच को काट दो तो क्या बचा, टिस, तो इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, तिस, तिस, प्रकृतिस, प्रकृतिस, प्रकृतिस्थानी, स्थानी, स्थान शब्द जो है आपके लिए आसान है, स्थान बोलना, आप कौन से स्थान, स्थान में रहते हो, स्थानी, छोटे की मात्रा नी के साथ, जैसे ही खत्म होगा वैसे ही क बोलेंगे, कर्षति, 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 श कौन सा है, षटकोण वाला, र कौन सा है, रफार वाला, ठीक, क्लियर हुआ। अभी इसको सुनेंगे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि अनी के ऊपर भी ना आघात लगा है, बट मैंने उसका उच्चारण नहीं बताया, बिकॉज यहाँ पे पॉज है ना, कामा, कामा लगा है, तो अभी आप लोग नया नया सीख रहे हो, तो अगर कॉमे को स्किप करोगे, ठीक है, अणी के बाद आपको उठाना है आधा प, तो आधा प बोलेंगे, क्यों, क्योंकि आगे संयुक्त अक्षर प्र आ गया ना, इसलिए, तो मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, निप, आधा प, ठीक है, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ऐसे गाएंगे। तो श्लोका को गाने का ये भी तरीका है, यहाँ पे तभी करके आघात आया ऊपर अणी पे, तभी मैंने पहले नहीं बताया, क्योंकि मैंने पॉज दिया था यहाँ पे कॉमा का, आपको एक एक चरण बताया था, इसलिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हो गया है श्लोक, अभी हैंड रेस करो ट्राई करने के लिए। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, आ जाओ, शिवा प्रभु जी, उसके बाद बबीता माता जी आपकी बारी, फिर विनीता माता जी की, जैसे जैसे हैंड रेस हो रहे हैं वैसे वैसे टर्न, ठीक है, बोलो प्रभु जी। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आपका ना स श का प्रॉब्लम है, आपका स का प्रॉब्लम है, आप श को भी स बोल रहे हो, स को भी श बोल रहे हो। ये वो आपको जोक सुना होगा कि एक बार एक आदमी होता है, ठीक है, माइंड नहीं करना मतलब ऐसे ही मेरा जो मेथड है पढ़ाने का, ये मेथड है। उसमें क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है मैं ना फमज को फमज बोलता हूँ, मैं ना फ को फ बोलता हूँ। वो कहता है मैं फ को फ बोलता हूँ। डॉक्टर कहता है हाँ कोई बात नहीं, सभी लोग फ को फ ही बोलते हैं। कहता नहीं मैं फ को फ बोलता हूँ। डॉक्टर कहते हाँ हाँ समझ गया मैं, आप फ को फ बोलते हो। कहता कमाल है, आप समझ नहीं रहे हो। फिर डॉक्टर को समझ आया ये एक्चुअली समझ नहीं कह रहा है, ये समझ कह रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये था। तो यहाँ पे आपका क्या है, वांशो, शो, वांशो, हाँ शो, 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 ममैवांशो, ममैवांशो। जैसे हम बोलते हैं हमने मूवी का शो देखा, हमने मूवी का शो देखा नहीं ना कहते, मूवी का शो देखा। हमने सर्कस का शो देखा, हमने जादूगर का शो देखा, क्या हाँ जी, हाँ बोलते जी। हैं, शो, शाबाश, ठीक है। शो, उसके बाद यहाँ पे आ हाँ, गया सनातन, हाँ, सूरज बोलो, समय बोलो, सपेरा बोलो, बोलो सूरज, सूरज, समय, समय,
सपेरा, सपेरा, ठीक है, ये वाला, ये वो वाला स हो गया। अभी ये वाला जो स होता है, इसका उच्चारण जब करते हैं, रुको मैं आपको बताती हूँ। जी माता। मैं दिख रही हूँ कैम पे, क्या कहा हूँ, ओके। देखो सभी लोग, देखो जिनको स श में प्रॉब्लम होता है, एक होता है हमारा समय वाला, सूरज वाला, उसको बोलते हैं दांतव्य वाला स। दांतव्य का मतलब स, स बोलोगे ना, जीभ जो है आपके दांतों को धक्का मारेगी। स, स, उसको आके कम से कम धक्का नहीं मारेगी, टच करेगी उसको आके, जैसे दांत जो है ऐसे हो जाएंगे, ऊपर वाले दांत, नीचे वाले दांत ऐसे। उसके बाद स, 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 ठीक है, इसको बोलते हैं दांत वाला, दंतव्य वाला स। उसके बाद दूसरा जहां पे था ममई वांशो वाला, ठीक है, जैसे शबरी, शरबत, ठीक। इसमें क्या होता है, जब आप ये वाला श बोलते हो तो इस श में आपका श, श, जीभ हल्की सी फोल्ड होती है और तालु को टच करती है। श, 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 इसको बोलते हैं तालव्य श। जैसे ये मुंह है ना, ऊपर वाली जगह तालु, यहां वाली ऊपर वाली जगह, क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, श, श, इसमें आपको तालु पे टच करेगा। तीसरा वाला जो है नीचे देखो यहाँ पे, मनष्ठानी, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, शश, शश, शश। इसमें क्या होता है आपका, जब ये वाला श षटकोण वाला आता है, तो आपकी जो जीभ होती है फोल्ड होके मूर्धन्य होकर श, श, ज्यादा फोल्ड होके ऊपर तालु को छुएगी, ज्यादा फोल्ड होकर, इसको बोलते हैं मूर्धन्य श, मूर्धन्य श। अभी देखो, स, श, श, स, श, श, फर्क आया ना। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करके बताना मेरे को। आप अपना कैम ऑन करो और मेरे को दिखाओ कि मैं आपका उच्चारण स्थान देखती हूँ कि आप कैसे कर रहे हो, आपका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, 1 मिनट चेक करो मेरे को अपना। जी। कैम हुआ, ऑन हुआ आपका? हम्म, क्या नाम है, शिवा नाम है ना आपका? हाँ, अपना शिवा, शिवा। कैम ऑन करो ना, कैम ऑन करके मैं देख सकूंगी आपको कि आप कैसे बोल रहे हो। जैसे मैंने बताया ना, आपका उच्चारण स्थान यहाँ से निकलेगा, ऐसे आएगा, वो मैं चेक करती हूँ। आप उसकी प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा, आसान है, इतना टफ नहीं है। कैम ऑन करो, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? हो गया देना हाँ हाँ, हो गया कैम ऑन, बट मैं देख नहीं पा रही आपको। शायद। देख नहीं पा रही मैं, कैम तो ऑन हो गया शायद, बट मैं देख नहीं अब पा रही। हाँ हाँ, अब गाओ गाओ। गा कर बताओ। ममई ममई वासो ममई वासो ममई वासो जीव जीव भूत भूत स जीव भूत स सना सना आपका ना ब्रांड विक पे असर पड़ गया, आई थिंक, कैम ऑन करने की वजह से ना। और मुझे आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, और आप कैम में दिख भी नहीं रहे हो। नेटवर्क स्लो आपने फोटो लगा दी है, नेटवर्क कैम स्लो के बदले ना शायद फोटो है। हाँ, चलो, आपको जैसा मैंने बताया वैसे आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, बबीता माता जी आपकी टर्न, फिर नीता माता जी आपकी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ठीक है माता जी, विनीता माता जी आप बोलो। जी माता जी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जिनकी टर्न होगी ना, वो प्लीज अपने हैंड डाउन कर लो। शशि माता जी आप बोलो, शशि बिलागन, अनम्यूट करके बोलो अपने आप को, आपने हैंड रेस किया था, अनम्यूट करके बोलो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि
प्रकृति स्थानी कर्षति। अच्छा बोला आपने, स्पीड के साथ भी बोला। देखो प्रकृति हम बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में हमको प्रकृ बोलना है, प्रकृति, प्रकृतिस। प्रकृति स्थानी कर्षति। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, पहला दिन है शायद आज आपका, ठीक है गुड। ओके यश प्रभु जी आपकी टर्न। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ठीक है, झुमकी माता जी आप बोलो, अगली टर्न आप ही की। माता जी जी, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। माता जी मुझे थोड़ा सा ये जो मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, इसमें आप मुझे एक बार बताएंगे क्या? इसमें थोड़ा सा मैं लिख नहीं पा रही हूँ स्पेलिंग का। मनःषष्ठ, मनश, माता जी हाँ मनश, वही हाँ मनश लिखो, मनश। मनस, हाँ मनस लिखो षष्ठानी, षष्ठानि, हाँ ठान, जैसे मैंने ठाना हुआ है, मैंने ये बात ठान ली है, ये बात मैंने ठानी हुई है, ठानी। ठानी, हाँ फिर हो गया मनश्ष्ठानी। हाँ माता जी इन मनःषष्ठानि न, एक बार इंद्रियानी का जो स्पेलिंग है ना, वो एक बार उसी में प्रॉब्लम हो रहा है। वो माता जी थोड़ा सा वीडियो भी देखना, मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि, मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, हाँ तो हाँ माता जी ये माता जो जी अभी था, मैंने हैंड रेज उनको बोला था जो बोलना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं। आप बोल नहीं रहे, गाकर तो बता नहीं रहे, गाकर बताओ ना आप मेरे को, तभी मुझे पता लगेगा क्या समझ में आया क्या नहीं आया। जी माता जी। हाँ गाकर बताओ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। हाँ जी थोड़ी सी जी प्रैक्टिस मैम, करके आ ये जाएगा। प्रीति माता जी आपकी मैं टर्न। हाँ जी। नैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस, तिस 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 बोलना है, प्रकृतिस्थानि कर्षति, क्योंकि ती की मात्रा भी छोटी है ना, ऊपर आघात भी है, तो तिस, वो छोटी की मात्रा हो तो वहां पे प्रॉपर सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा, दो स्वर। प्रकृतिस्थानि, प्रकृतिस्थानि। ठीक है, प्रिया माता जी आपकी टर्न। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। देखो माता जी जीव, जैसे आपने कल किया था ना, पर मम्मा मम्मा हाँ मम्मा, ऐसे ही आज आपने षष्ठानी में कर दिया, मनश षष्ठानी ऐसे करके। देखो मनश एक हो गया, मनश, ठीक है, दूसरा हो गया षष्ठानी, षष्ठानी, षष्ठानी। ष्ठानि मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि। हाँ आपकी टर्न ना, दोबारा से मैं देती हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट ही रखना, आपको दोबारा बारी देती हूँ। बबीता माता जी का बच्चा राघवेंद्र प्रभु जी गाना है, गाओ फटाफट, आ जाओ आपकी टर्न। ममे ममे वेशो जीवलोके जीवभूतस् जीवभूतस् सनातनः मनःषष्ठानि निन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आपके साथ पता क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ ना, तब आप ध्यान नहीं देते हो, तब पता नहीं पोगो देखता होगा बैठ के, क्या देखता है, कार्टून पहले, उस वक्त आप क्लास में बीच में आते हो शायद से ना, जब मम्मा लगाती है ना, फटाफट साथ में आकर मम्मा के पास बैठा करो, साथ में सीखा करो, फिर आपको आ जाएगा। तो आपको पहले जैसे उनके साथ बैठता हूँ।
नहीं आजकल आप मैंने देखा है ना आपको कि आजकल आपका जो मतलब थोड़ा शरारतों की तरफ हो जाता है, कैम ऑन करना, कैम बंद करना, जीभें निकालनी, आंखें मटकानी, ये चीजें देखी है ना, मैंने नोटिस किया है। इसमें तो ऐसे करोगे फिर थोड़ा आएगा। आपको सीरियस होके बैठना है, थोड़ा सा सुनना है, जो मैं सिखाती हूँ उसको ध्यान से सुनना, फिर आपको आएगा। मम्मा के साथ जैसे ही क्लास शुरू ठीक होती है। है ना, वैसे ही बैठना कल से, ठीक है? शाबाश मेरा बच्चा, फिर आ जाएगा आपको। देख पहले तूने कितनी अच्छे सुनाए, मेरे को याद भी करके बताया ना, लर्न भी हो गया आपको पहले वाला। ये वाला भी तो लर्न करना है ना सारा का सारा। फिर स्कूल में सिखाना सुनाना, जब कभी एनुअल डे फंक्शन होगा स्कूल में सभी क्लैपिंग करेंगे, कितना खुश हो जाएंगे, है ना? शाबाश, चलो मेरा बच्चा। ओके रिया माता जी, आप दोबारा से गाओ, दोबारा पूरा श्लोक। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। माता जी पहले से काफी बेटर है। आप एक काम करना, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और आ जाएगा। एक दो छोटी छोटी है मिस्टेक्स अभी। ओके, आज जी भाव्या माता जी। प्रभु जी, वर्षा माता जी, आप दोनों ने हैंड रेस किया हुआ था। वर्षा, विश्वास माता जी और भाव्या प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नाम मम जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ठीक है। बबी वो कहाँ गई वर्षा माता जी? वापस अनम्यूट कर लिया, म्यूट कर लिया अपने आप को। मम वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शाबाश, ठीक है। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, आ जाएगा आपको। रेगुलर रहो ना क्लास में, आप पहले आए फिर नहीं आए, फिर आए फिर नहीं आए।